फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में काफी अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल से ही एक काउंटर एसबीआई लिमिटेड के शेयर में आज अच्छी खासी मजबूती है। तेजी के पीछे की वजह, सारे के सारे ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, तमाम अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताएं एसबीआई के स्टॉक में इतनी मजबूती के पीछे की वजह क्या है? देखिए, मजबूती की वजह यही है कि जो एसबीआई के जो Q3 के जो नंबर आए हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग आए हैं। और आय या फिर मुनाफे के अलावा अगर हम लोन ग्रोथ को भी देखेंगे तो बहुत ही रोबस्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में जून 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी हो रही है। 1137 रुपए का हाई, ऑल टाइम हाई एसबीआई ने लगा दिया है। नतीजों में अगर आप देखेंगे Q3 मुनाफा जो है करीब 24.5% के उछाल के साथ रिकॉर्ड 21,028 करोड़ रुपए का इन्होंने मुनाफा पोस्ट किया है। एनआईआई यानी कि ब्याज से आय जो बैंक को होती है उसमें भी उछाल है करीब 9% का, और यह है 45,190 करोड़ रुपए। हालांकि मार्जिन इनके स्टेबल है, लेकिन एसेट क्वालिटी भी बैंक ने लगातार इंप्रूव किया है। और ग्रॉस एनपीए जो है 1.73% से घटकर 1.57% और नेट एनपीए 0.42% से घटकर 0.39%। तो ये है एनपीए के फिगर। लोन ग्रोथ की बात करें दिसंबर तिमाही में तो जो नेट एडवांसेस हैं वो है करीब लगभग 15.5% के आसपास के। और ये जो दो और अन्य बड़े बैंक हैं, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लेंडर हैं, उनसे भी बेहतर हो गई है लोन ग्रोथ की। और यही नहीं, एसबीआई ने FY26 के लिए जो क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस है ये पहले 12 से 14% का दिया था, इसको उन्होंने बढ़ा के कर दिया है 13 से 15% का। तो हर पैरामीटर पर नंबर दमदार हैं और लोन ग्रोथ भी काफी जबरदस्त नजर आ रही है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में तेजी हो रही है। ये कुछ कैटलिस्ट हैं एसबीआई के लिए जो कि काम आ रहे हैं, क्योंकि लोन ग्रोथ के अलावा मार्जिन स्टेबल है, एसेट क्वालिटी बेहतर है, प्रोविजंस में कमी आ रही है, ये तमाम चीजें हैं। एक और माइलस्टोन आज फिर से हमने देखा कि एसबीआई ने अचीव किया, वो ये कि अब देश में मार्केट कैप के लिहाज से एचडीएफसी बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और जो मार्केट कैप निकल गया है इसका 10 लाख करोड़ रुपए के ऊपर, 10.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप फिलहाल है। और आईसीसी बैंक आ गया है 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ तीसरे नंबर पर। तमाम ब्रोकरेजेस इस अर्निंग अप बीट के बाद हम देख रहे हैं कि बुलिश साउंड कर रहे हैं। और जेफरीज ने टारगेट दिया है 1300 रुपए का, बाय की रेटिंग है। सीएलएसए एक और दिग्गज ब्रोकरेज फर्म, उसका टारगेट है 1350 रुपए का। सिटी, नुवामा, नोमुरा, यूबीएस, बर्नस्टीन, इनके भी टारगेट 1100 से लेकर 1200-1250 के रेंज में है। तो ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन लगातार एसबीआई पर कायम है। और अगर आप शेयर की चाल को देखेंगे तो इसने हाल फिलहाल तमाम बड़े बैंकों को, अपने बेंचमार्क को, अपने रिटर्न से आउट परफॉर्म किया है। और जो वैल्यूएशन गैप था आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के मुकाबले, वो वैल्यूएशन गैप भी धीरे धीरे इस तेजी के बाद थोड़ा नैरो होता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने में लगभग 12.5% की तेजी, 6 महीने में लगभग 36-37% शेयर चला है। और साल भर की बात करें तो निवेशकों के पैसे इन्होंने कर दिए हैं 1.5 गुने, 53% के सॉलिड रिटर्न एसबीआई ने दिए हैं। तो नंबर दमदार हैं, लोन ग्रोथ की पिक्चर आगे और अच्छी नजर आ रही है। और ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन है कि शेयर आज उड़ान भर रहा है और नए शिखर पर जाकर कारोबार कर रहा है। एब्सोल्युटली अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एसबीआई के स्टॉक में इतनी तेजी की सारी वजह हमें बताने के लिए। नतीजे दमदार हैं और साथ ही लोन ग्रोथ सिनेरियोज, तस्वीर काफी बेहतर नजर आ रही है। और ऊपर से ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव कन्विक्शन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम वजह हैं कि चलते एसबीआई में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, 6 से 7% की तेजी। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स भी क्या मानते हैं ये भी समझ लेते हैं एसबीआई के स्टॉक प्राइस के लिए। मार्केट की महारत ही बताने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके महारथी स्टॉक भी आप बताइएगा, लेकिन साथ साथ एसबीआई पर भी एक टेक आपका जानना चाहेंगे। अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक में आज मजबूती है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, आपका सभी को सादर प्रणाम, आपको, आपके दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर राय दे देता हूं, क्योंकि यही नतीजों को लेकर के हमने आपकी सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर
शनिवार को जब नतीजे आए थे उसके पश्चात हमने हमारा नजरिया दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो मानसी देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे देश में स्थापित सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, या बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है। आज जिस प्रकार से अभी अभिषेक जी बात कर रहे थे, जो बढ़त हम देख रहे हैं, तो ये बढ़त का अंदाजा हमने जब हम शनिवार को आपके सहयोगी के चैनल के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा था क्या करेंगे एसबीआई में। मतलब देखिए, नतीजों को देखते हुए तो लगता है कि ऊपर की तरफ के दायरे सोमवार को देखने मिलेंगे, लेकिन छोटी मध्यम अवधि के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। लंबी अवधि के लिए हमारी निवेश बनाने की राय, और ये निवेश की राय हमने करीबन 400 रुपए के जब दाम चल रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उससे पहले निवेश की राय दी थी। आज भी निवेश की राय है मानसी जी, और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही सकारात्मक है। खास करके जो ऋण की मांग जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ाई है, उसके साथ साथ ग्रॉस नेट एनपीए में नीचे की तरफ रुझान, प्रोविजनिंग में नीचे फिर रुझान, शुद्ध मुनाफे में वृद्धि, और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी थी नतीजों के पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट ने, कि ये जो ट्रेड डील हो रही है मानसी जी, ये यूरोप के साथ हुई है, यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, क्षमा कीजिएगा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, लेकिन विगत हमें डिटेल्स पता नहीं है, जानकारी नहीं है, वो मेरे ख्याल से आगे जाकर पता ही नहीं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों के साथ जो भी ट्रेड डील, ये पूरा जो रुझान है ये वित्तीय क्षेत्र पर सकारात्मक आएगा मानसी जी, क्योंकि ऋण की मांग बढ़ेगी, क्योंकि आपको कारगर रणनीति रखनी पड़ेगी और कामकाज आगे बढ़ाना पड़ेगा। निवेश है, बने रहे, नहीं तो कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और आज का जो मिड कैप का महारथी है वो है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ एक स्टॉक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी